हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास एडेप्टिव इम्यूनिटी पे है, जो हम कंटिन्यू करेंगे कि उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है। देयर आर टू टाइप्स एक्चुअली, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड में आपको पता है दो तरह की क्लासेस होती है, उसमें CD4 प्लस टी सेल्स एंड CD8 प्लस टी सेल्स। CD4 प्लस टी सेल्स को हेल्पर सेल्स भी कहते हैं एंड CD8 प्लस टी सेल्स को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं। CD8 टी सेल्स जो हैं उनको एक्टिवेट पर डिस्प्ले ऑफ एंटीजन होता है, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन होता है और उसके बाद वो डायरेक्टली बाइंड कर देते हैं इन्वॉल्व सेल्स से और उसको लाइज कर जाते हैं। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। बट CD4 प्लस टी सेल्स जो है उसका थोड़ा सा लॉन्गर एक्शन है, मतलब लॉन्गर डिफरेंट टाइप ऑफ सबसेट्स बनते हैं उसमें, और जो मैं अब आप क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेनली अभी हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो CD4 प्लस टी सेल्स, CD8 का मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब नाइव टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, नाइव कब होते हैं? जब ये किसी एंटीजन से मिले नहीं है, एंटीजन से आए और कुछ को स्टिमुलेशन हुआ विद इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, तो फाइनली क्या होगा? CD4 प्लस के इफेक्टार सेल्स बनेंगे। नाइव से इफेक्टार सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे? वो कुछ इंटरल्यूकिन्स 2 सेक्रेट करने लग जाएंगे और साथ ही साथ अपने ऊपर ही रिसेप्टर को वो एक्सप्रेस करें। मतलब ये देखिए खुद ही सेक्रेट कर रहे हैं और इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर वो एक साइकिल की तरह वो स्टिमुलेट होने लग जाएंगे और फाइनली क्या होगा? ये प्रोलिफरेट होंगे और ये दो सबसेट में जाएंगे, इफेक्टार टी सेल एंड मेमोरी टी सेल में। और साथ ही साथ को स्टिमुलेशन होगा। ये जब स्टिमुलेट होंगे तो ये CD40 का लाइगेंड अपने सरफेस पे, जैसे कि इन्होंने इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर अपने सरफेस पे एक्सप्रेस किया है, एक CD40 लाइगेंड मतलब जिससे कोई बाइंड करे। जैसे CD40 का रिसेप्टर होगा बी सेल्स पे या मैक्रोफेजेस पे और उसका ये लाइगेंड अपने ऊपर रख लेंगे और ये फाइनली बी सेल्स को भी स्टिमुलेट करेंगे और एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स भी करेंगे। फ्रेंड्स इसी प्रोसेस में एक और चीज भी साइमल्टेनियसली होगी कि जो इफेक्टर हेल्पर सेल्स हैं उनके कुछ सबसेट्स बनेंगे जब उनको डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइन सेक्रेट होगा उस सराउंडिंग में या जो भी एंटीजन हो उसकी वजह से। 3 तरह के सेल्स बन सकते हैं हेल्पर में ही, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, TH2, TH17। ओके, और ये जो सेल्स हैं ये किस तरह के साइटोकाइंस करेंगे वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। मतलब इनको स्टिमुलेट भी दूसरी तरह के इंटरमीडिएट केमिकल मीडिएटर्स ने किया और ये सेक्रेट भी दूसरी तरह के मीडिएटर्स करेंगे। जैसे कि टी हेल्पर 1 जो होगा इंटरफेरॉन गामा करेगा और ये आपको पता है क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन कराएगा और मेनली इसका रोल हो जाएगा इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के लिए। ठीक है, और साथ ही कुछ तरह के ऑटो इम्यून और क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सच एज की IBDs, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज में भी इसका रोल होता है। इवन सोरियासिस में भी इसका रोल पाया गया है। आप याद रख सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बेसिक ये चीज याद रखें कि 3 तरह के सेल्स होते हैं और साइटोकाइंस कौन से हैं। टी हेल्पर 2 जो है ये इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13 सेक्रेट करेगा जो कि IG सेक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स को प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ ये ईस्नोफिल एक्टिवेशन कराएंगे और आपको पता है ईस्नोफिल IG क्या कराएगा? एलर्जीज रिलेटेड टू द हेलमिंथिक इन्फेस्टेशंस, तो इसका रोल हो जाएगा एलर्जीज में। ओके, अब थर्ड आएगा टी हेल्पर 17। ये क्या करेंगे? इंटरल्यूकिन 17 एंड इंटरल्यूकिन 22। इनका रोल क्या होगा? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को रिक्रूट करना जॉब के लिए, मतलब आ जाओ आप काम करो। और किस तरह के माइक्रोब्स को मेनली एक्ट करेंगे? एक्स्ट्रासेलुलर माइक्रोब्स। और इनका भी रोल क्या हो गया? ऑटो इम्यून डिजीज में और IBDs में, जैसे कि टी हेल्पर 1 का हो गया। फ्रेंड्स अब हम ह्यूमरल इम्यूनिटी पे आते हैं। ह्यूमरल मतलब लिक्विड, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप के इम्यूनिटी हो गई। इसका एक बेसिक फंडा क्या है? एंटीजन आया, नाइव बी सेल जिसमें IgM और IgD प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था ये तरह के रिसेप्टर होते हैं, बी सेल रिसेप्टर ये होते हैं। और एंटीजन आया, ये स्टिमुलेट होगा और फाइनली बी सेल प्रोलिफरेशन होगा, प्लाज्मा सेल्स बनेंगे और एंटीबॉडीज बनेंगे, साथ में मेमोरी बी सेल्स भी बनते हैं। अब आपको इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बी सेल एक्टिवेशन। ये भी 2 तरह के होते हैं। आपको मैंने बताया था बी सेल रिसेप्टर, और बी सेल रिसेप्टर में भी उसके साथ एक एक्सेसरी रिसेप्टर थे IGF अल्फा एंड IGF बीटा। अब उसको भी एक्टिवेट करना जरूरी होता है, तभी काम आगे बढ़ता है। वो एक तरह का सिग्नल 2 की तरह काम करता है अपार्ट फ्रॉम द मेन सिग्नल 1। ओके, तो अब आपका वो जो डिपेंड है वो 2 तरह के एक्टिवेशन होगा बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन द सेल्स आर फेसिंग। सो इफ इट इज अ पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स, ये जो एंटीजन होते हैं ये थोड़ा साइज में बड़े होते हैं, इनमें बाइंडिंग साइज बहुत सारी होती है जिसे एपिटोप्स कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो होता है, ये एपिटोप्स पे ये जो बीसीएल रिसेप्टर्स जाते हैं और ये एक दूसरे में क्रॉस लिंक हो जाते हैं। बेसिकली इन्हीं रिसेप्टर्स को क्रॉस लिंक होना है, एक दूसरे के साथ पॉलीमर बनना है इनको। ये जैसे ही होगा वैसे ही आईजीएफ अल्फा और आईजीएफ बीटा स्टिमुलेट हो जाएंगे और सेकंड सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा और फाइनली आपका जो बी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करेगा, मेनली आईजीएम एंटीबॉडी सेक्रीट करेगा। और यहाँ पे एक और मेन चीज, यहाँ पे कोई मेमोरी बी सेल्स नहीं बनता, क्योंकि एक तो एक ही टाइप का एंटीबॉडी बन रहा है और जो है वो जो एक्टिवेशन है वो भी बहुत लिमिटेड है। ओके, तो ये हो जाएगा पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स का। बट जो मोस्ट कॉमन एंटीजन हम जनरली फेस करते हैं वो है पेप्टाइड्स प्रोटीन्स। ये होते हैं थोड़ा छोटे एंटीजन, इनके पास इतनी सारी साइट्स नहीं होती जिससे कि क्रॉस लिंकिंग हो सके। तो ये जो एक्टिवेशन करेंगे वो 3 स्टेप में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, अब आपका एक नॉर्मल बी सेल है, एंटीजन आया, स्टिमुलेट हुआ, बी सेल ने अपना एमएससी क्लास 2 से एंटीजन को प्रेजेंट किया, क्योंकि आपको पता है बी सेल भी एक तरह का एपीसी होता है। एपीसीज जो होते हैं बी सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस सब एक जैसे सेल्स होते हैं। और साथ ही साथ बी सेल जो है CD40 को अपने ऊपर दिखाने लग जाएगा। जैसे मैंने कई बार बताया IL-2 का रिसेप्टर, मतलब जैसे ही एक्टिवेट होंगे एक तरह का रिसेप्टर ये अपने सेल के सरफेस पे एक तरह का फ्लैग लगा लेंगे, हम एक्टिवेट हो गए, तो CD40 वो फ्लैग समझ लीजिए। दूसरा जो है जो टी सेल्स हैं, ठीक है, CD4+ T सेल्स, वो भी डेंड्राइटिक सेल्स के, मतलब समझ लीजिए एपीसीज जो है उनको भी उन एंटीजन ने दिखाया, वो भी एक्टिवेट होंगे और वो अपने सेल सरफेस पे CD40 लाइगेंड एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। मतलब ये भी एक्टिवेट हो गए, ये अपने लाइगेंड, ये इसको बाइंड करने के लिए लाइगेंड अपने आप सरफेस पे डिस्प्ले करने लग जाएगा। और जो तीसरा स्टेप होगा, अब ये एक्टिवेटेड बी सेल, ये एक्टिवेटेड टी सेल, जैसे कि यहाँ पे TH2 वाला जो था हमने बताया था, वो ये यहाँ पे एक दूसरे से बाइंड करेंगे। ये CD40 रिसेप्टर है, ये CD40 लाइगेंड है, ये बाइंड हुआ, को स्टिमुलेट हुआ और फाइनली जो साइटोकाइन रिसेप्टर बी सेल, अब ये स्टिमुलेट होने पे बी सेल कैसे इसको एक्सप्रेस करेगा, ये बोलेगा मैंने साइटोकाइन रिसेप्टर अपने बॉडी पे दिखा दिया है। और टी सेल कैसे इसको एक्सप्रेस करेगा, वो सेक्रीट करेगा साइटोकाइंस। ओके, साइटोकाइंस ही जाएंगे, ये जाके बाइंड करेंगे साइटोकाइन रिसेप्टर पे और फाइनली क्या हो जाएगा, बी सेल एक्टिवेशन और बी सेल प्रोलिफरेशन। तो ये आपका जो हो जाएगा टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 2 टर्म्स और जानने की जरूरत है, वो है आइसोटाइप स्विचिंग एंड एफिनिटी मैचुरेशन। आइसोटाइप स्विचिंग मतलब जो आपके एंटीबॉडीज के 5 आइसोटाइप होते हैं, आपको पता है IgG, IgM, IgA, IgE, IgD। तो जो मेन आपको पता है IgM यहाँ पे सबसे पहले सेक्रेट हो रहा है। तो फाइनली जो है इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 4, ये साइटोकाइंस भी रोल में आएंगे और ये क्या करेंगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे सेल को, प्लाज्मा सेल को, कि आप दूसरे टाइप के आइसोटाइप्स भी सेक्रेट करें। सो दैट इज द IgE, IgA, IgD। तो इसे कहेंगे आइसोटाइप स्विचिंग फ्रॉम IgM टू these Ig टाइप्स। सो दिस इज कॉल्ड आइसोटाइप स्विचिंग, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर तरह के IG अपना अपना रोल करते हैं, जो आपको पता है। जैसे IgA म्यूकोजा में करता है, IgE का एलर्जीज में रोल है, तो इसी तरह ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हो जाएगा एफिनिटी मैचुरेशन। ये जिस तरह के हेल्पर टी सेल्स से हमने मैचुरेट किया था बी सेल्स को, इसी बीच में ये जो क्या करते हैं, ये और भी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने पहले MD किया किसी सब्जेक्ट में, उसके बाद हम सुपर स्पेशलिटी करें, उस हिसाब से सुपर स्पेशलिटी करेंगे और अच्छे से मैचुरेट होंगे और एफिनिटी मैचुरेशन होगा। सो फ्रेंड्स, ये क्लास आप कंटिन्यू हम इम्यूनिटी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम मोस्ट प्रोबेबली अब हाइपर सेंसिटिविटी पे नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। बाय बाय फ्रेंड्स।